इसके लिए आज एक वैन यहाँ से शुरू हो रही है इस जिले के लिए, पंचकुला जिले के लिए। ऐसे ही 22 के 22 जिलों में वैन जाएगी, हर एक ब्लॉक तक जाएगी और सभी ब्लॉक केंद्रों तक पहुंचकर सुझाव वैन के माध्यम से एकत्रित किए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी आज यहाँ उस वैन को झंडी दिखा के रवाना करेंगे। एक सुझाव की पेटी बीजेपी के जितने भी कार्यालय हैं उन सभी कार्यालयों में भी रखी जाएगी। जितने लोग कार्यालयों में आते हैं वो वहाँ पर भी सुझाव दे सकते हैं। जो संकल्प पत्र की हमारी कमेटी है वो कमेटी हर जिले का प्रवास करेगी और उसमें ड्यूटियां लगाई गई हैं जिला अनुसार भी और उसमें सब्जेक्ट अनुसार भी, जिसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। 22 के 22 जिलों में 28 अगस्त तक वो प्रवास करके आएंगे। अगली बैठक इसकी 29 अगस्त को होगी। ऑनलाइन एक QR कोड सब जगह दफ्तरों में, बाकी जगह सोशल मीडिया के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे, जिसके माध्यम से सुझाव का पेज खुलेगा तो QR कोड का प्रसार किया जाएगा। अखबारों में भी उसका प्रसार करेंगे, जो भी वो देना चाहे दे सकता है। इसी प्रकार से एक नंबर, मिस कॉल का नंबर, जिसके माध्यम से एक लिंक उसको भेजा जाएगा मिस कॉल देने के बाद, और उस मैसेज के माध्यम से उसको सुझाव का पेज खुल जाएगा। तो उसके माध्यम से भी वो मिस कॉल के माध्यम से भी वो हमको सुझाव दे सकते हैं। मिस कॉल का जो नंबर रहेगा 7015900900। इसी तरह से जो एक इंटरेक्टिव नंबर रहेगा, जैसे हम बैंकिंग सर्विसेज के लिए, बाकी सर्विसेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, हिंदी के लिए 1 दबाएं, अंग्रेजी के लिए 2 दबाएं और इसके बाद अपने सुझाव को रिकॉर्ड कर दें, तो इसके लिए भी रहेगा 7015800। ये इंटरेक्टिव एक नंबर जो है वो रहेगा। इसके साथ साथ एक वेबसाइट का लिंक भी रहेगा, BJP संकल्प पत्र 2024.com। तो इसके माध्यम से भी वो हमको सुझाव भेज सकते हैं। तो ऑनलाइन तरीके से भी जितने सुझाव इंटरनेट के माध्यम से आ सकते हैं वो भी सुझाव हम इसके लिए जो है रिसीव करेंगे। इसके साथ साथ जो इस कमेटी के बड़े प्रमुख है सब लोग हैं, उनकी ड्यूटीज लगाई गई हैं मुद्दों के हिसाब से और जिलों के हिसाब से। मेरी कमेटी में डॉक्टर संजय शर्मा हैं, मेडिकल क्षेत्र के, चाहे वो छात्रों से जुड़े हैं, चाहे मेडिकल फैसिलिटी से जुड़े हैं, चाहे हॉस्पिटल से जुड़े हैं, उनके सुझाव एकत्रित करने की ड्यूटी दी गई है। और रोहतक और अंबाला जिले में भी जाकर वो जो है इस प्रकार की संगोष्ठी करके सुझाव लेंगे। शिक्षा क्षेत्र हमारे पूर्व उप कुल सचिव हैं 2 विश्वविद्यालयों के, शिक्षा, शिक्षक, छात्र, स्कूल और कॉलेज, उस क्षेत्र के सभी सुझाव मदन गोयल जी एकत्रित करेंगे और 2 जिलों में जाकर वो संगोष्ठी भी करेंगे, कुरुक्षेत्र और हिसार। SC वर्ग से जुड़े हुए, अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़े हुए सभी जो मुद्दे हैं वो कृष्णलाल जी पवार, श्रीमती सुनीता दुग्गल जी, सत्य प्रकाश जी जरावत, ये एकत्रित करके देंगे। और सिरसा और झज्जर जिले में जाकर गोष्ठी भी करेंगे। युवा और खिलाड़ियों से जुड़े हुए सुझाव भव्य बिश्नोई जी और खिलाड़ियों के मामले में कृष्ण पवार जी भी, क्योंकि ये भी एक कमेटी के चेयरमैन है, खेलों के बारे में ये सुझाव देंगे। और भिवाड़ी और दादरी दोनों जिलों में जाकर इस विषय पर संगोष्ठी भी करके सुझाव लेंगे। व्यापारी और उद्योगपतियों से जुड़े हुए मुद्दों पर विपुल गोयल जी ये सुझाव एकत्रित करेंगे। और फरीदाबाद और बलौर ये 2 जिलों में जाकर इस विषय की संगोष्ठी भी करेंगे। पिछड़े वर्ग से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं ये और अभय सिंह यादव जी और रणवीर गंगवार जी वो एकत्रित करेंगे। महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जिले में उस प्रकार की संगोष्ठी भी करेंगे। महिलाओं से जुड़े हुए सुझाव श्रीमती किरण चौधरी जी, सुनीता दुग्गल जी और रोजी मलिक आनंद जी ये एकत्रित करके घोषणा पत्र कमेटी को देंगी। यमुनानगर और फतेहाबाद जिले का दौरा भी करेंगे। किसानों और खेती से जुड़े हुए मुद्दों के सुझाव कैप्टन अभिमन्यु और वेदपाल जी ये घोषणा पत्र कमेटी को देंगे एकत्रित करके। जींद और कैथल जिले का दौरा भी करेंगे, संगोष्ठी करेंगे। गुड गवर्नेंस, न्यू जनरेशंस के जो सुधार होते हैं वो नई पीढ़ी के, और सर्विस सेक्टर
इसके लिए कैप्टन अभिमन्यु जी और अभय सिंह जी, ये जो है इनकी कमेटी बनी है और ये पंचकुला में जो है इस विषय की एक संगोष्ठी भी करेंगे और इस विषय के सुझाव इकट्ठा करेंगे। न्यायपालिका और वकीलों से जुड़े मुद्दे वेदपाल जी एडवोकेट इनके जुम्मे लगे हैं और ये करनाल और चंडीगढ़ इन दोनों स्थानों पर वकीलों से बाकी सबसे मिलके इसके सुझाव देने वाले हैं। पशुपालकों के मुद्दे ये भूपेश्वर दयाल जी और वेदपाल जी इकट्ठे करेंगे। करनाल और सोनीपत 2 जिलों में इनकी संगोष्ठियां भी करेंगे इस सेक्टर की। पंचायती राज के मुद्दे ये भी एडवोकेट वेदपाल जी और भूपेश्वर दयाल जी करेंगे और इन्हीं दोनों जिलों में ये इनकी जानकारी इकट्ठी करेंगे। स्थानीय संसाधन नगर निकाय कैप्टन अभिमन्यु जी और विपुल गोयल जी ये पार्टी को इसको इकट्ठा करके देंगे कमेटी को और इनको फरीदाबाद और रोहतक में इन विषयों पर संगोष्ठी करने की दायित्व सौंपा गया। जो एनआरआई बाहर रहते हैं इनके मुद्दे विपुल गोयल जी को दिए हैं और जिन जिलों से ज्यादा एनआरआई है करनाल और कुरुक्षेत्र वहां जाकर इनके मुद्दों पर वो जानकारी लेंगे। इसी प्रकार से जो बाहर से आए हुए लोग हरियाणा में काम करते हैं, पूर्वांचल से, उत्तराखंड से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से, वो जानकारी भूपेश्वर दयाल जी इकट्ठा करेंगे। पानीपत और फरीदाबाद जिले से उनके बीच में जाके जानकारियां इकट्ठी करेंगे। मेवात और अन्य पर्वतीय क्षेत्र जो है पर्वतीय क्षेत्र, मेवात के लिए विपुल गोयल जी और बौरनी के पर्वत क्षेत्र के लिए संजय शर्मा जी के मुद्दों के लिए जाएंगे। सरकारी कर्मचारी इनके जो कोई इश्यूज हैं वो श्रीमती किरण चौधरी जी, अभय सिंह जी इकट्ठा करेंगे। चंडीगढ़ और पंचकुला में कर्मचारियों से इंटरेक्शन करेंगे। मजदूरों के जो मुद्दे हैं वो सत्य प्रकाश जरावता जी और भूपेश्वर दयाल जी फरीदाबाद, पानीपत और रेवाड़ी इन 3 स्थानों पर जो है ये उनसे जो है वो मुद्दे लेंगे और उन पर बातचीत करेंगे। ढांचागत सुविधाएं इस पर किरण चौधरी जी वो जो है पार्टी को सुझाव देंगी। पर्यावरण के मुद्दे इसमें भव्य बिश्नोई और सुनीता दुग्गल जी और ये इस विषय में पार्टी को सुझाव देंगे। पूर्व सैनिक कैप्टन अभिमन्यु जी इस विषय पर जो है पार्टी को वो इस विषय पर भी वो सैनिकों के साथ इंटरेक्शन करके सुझाव देंगे। तो ऐसे सब बड़े नेताओं की अलग अलग मुद्दों के लिए ड्यूटी लगाई गई है और वो अलग अलग जिलों में जाकर एक सप्ताह भर के समय में 28 तारीख तक का समय 28 अगस्त तक का दिया गया है। 29 अगस्त को फिर इससे घोषणा पत्र कमेटी की दूसरी मीटिंग होगी। जब ये सुझाव देने के लिए जाएंगे तो इस सेक्टर में काम करने वाले हमारे सभी मोर्चे और प्रकोष्ठ और विभाग जो काम करते हैं उनके माध्यम से भी इन विषयों के सुझाव एकत्रित करेंगे, जिससे बड़े से बड़े आम जनता से भी करेंगे और हमारे जो भिन्न ऐसे अंग हैं जो पार्टी के उनके सामने भी जो इश्यूज आते हैं वो भी करेंगे। उसके साथ साथ हर जिले के ज्वलंत मुद्दों को भी ये लेकर आएंगे कि हर जिले में कौन सा मुद्दा ऐसा है जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी जानकारी भी जिलों में जाने वाली कमेटी लेकर आएगी। ये दायित्व आज हमने बैठक में इनको सौंपा है और मुख्यमंत्री जी के दोबारा आज एक पहली वैन जो है यहाँ से निकलने जा रही है। नंबर जो है वो एक्टिव हो गए हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से जो ऑनलाइन प्रचार है उसकी जारी और आगे से कुछ विज्ञापन भी अखबारों के माध्यम से देके जिससे QR कोड और नंबर और वेबसाइट लिंक लोगों तक पहुंचे उसको पहुंचाने का काम करेंगे। ये आज की बैठक में हमारा निर्णय हुआ है। और यूथ को लेकर के भी कोई कमेटी बनाई है? बिल्कुल, यूथ का बताया ना मैंने, भव्य बिश्नोई जी को ये अभी 7 दिन का समय सबको दिया है क्योंकि आपको पता है चुनाव बड़ा नजदीक है। तो 29 तक ये सुझाव आ जाएं। 29 को अगली बैठक होगी। फिर कुछ समय उन सुझावों को छांटने में, कैटेगरी वाइज रखने में, उनका वो सुझाव बजट में समा जाएं और उनका एक टाइम टेबल भी बने कि कौन सी चीज़ को कब पूरा करेंगे। इस बार के घोषणा पत्र में हम इस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारी पार्टियां ऐसे घोषणा पत्र लेके आती हैं जो संसाधनों में नहीं समा सकते। जैसे पीछे हमने देखा कांग्रेस पार्टी ने खटाखट तो अगर 80 करोड़ परिवारों को अगर फ्री अनाज जा रहा है तो 80 करोड़ लोगों को तो 16 करोड़ तो परिवार होंगे। 16 लाख करोड़ रुपया चाहिए और देश के बजट का 1/3 पैसा वो बनता है तो कौन दे सकता है। देश के बजट में इस बार केवल 11 लाख करोड़ रुपया जो है पूंजीगत व्यय था, ये जो विकास के काम आने वाला था, तो इतना पैसा खुला ही नहीं है। बिहार का हमने एक देखा कि 1 करोड़ नौकरी देंगे और बिहार के उस बजट के हिसाब से हम देखें तो कुल बजट बिहार का 3.5 लाख करोड़ है।
और इन 1 करोड़ लोगों की तनख्वाह जो है 2,40,000 करोड़ तक जाएगी। तो बाकी बिहार के सारे काम क्या बंद करने वाले हैं क्या? तो बहुत सारी पार्टियां संसाधनों के गैर समानुपाती घोषणाएं करती हैं। जन आदेश को लूटने का काम करती हैं। तो रिसोर्सेज समानुपाती घोषणाएं जो हमारे पास उपलब्ध रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज के आधार पर आप क्या ये करेंगे जो निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो घोषणा पत्र होगा वो रिसोर्सेज के समानुपाती होगा। जब घोषणा पत्र जारी करेंगे तो आपसे ये भी चर्चा करेंगे कि इस घोषणा पत्र को पूरा करने में कुछ टाइम टेबल, क्योंकि हर बात के लिए 5 साल की छूट भी मांगेगी और कुछ रिसोर्सेज में कैसे ये समाज है उसकी भी आपके सामने चर्चा करेंगे। तब आपके सामने संसाधनों में कैसे पूरा हो सकता है, सरकार के उपलब्ध संसाधनों में, इसकी चर्चा उस समय की जाए। तो आपका पिछला मैनिफेस्टो था और ये जो मैनिफेस्टो उसमें किस तरह से ये इसमें और उस मैनिफेस्टो में ये अंतर होगा कि इस मैनिफेस्टो में ज्यादा पर्टिकुलर होकर हम जाएंगे, जो उसमें ज्यादा पर्टिकुलर होंगे, चीजों को ज्यादा कंक्रीट रूप से सामने रखने का काम करेंगे कि क्या क्या किस किस तरह से किया जा सकता है जर्नल घोषणाओं की तुलना। तो ज्यादा पर्टिकुलर ये जो है घोषणा पत्र होगा, क्योंकि संकल्प पत्र के आपको तैयारी होती है। ये इसको मैं कहूँगा कि इन जर्नल को कहूँगा कि हमने सभी काम को पूरा किया है। एक क्वांटिटिव मात्रा में कई बार नापने का विषय अलग हो जाता है, लेकिन जिनको आप कहोगे कि जो घोषणाएं जो थी वो लगभग पूरी सुझाव तो लोग हमेशा देते हैं। 28 तारीख को इस कमेटी को प्रवास करने की और वेंस को घूमने की ड्यूटी दी है, जिससे 29 तारीख को ये अपना काम निपटाकर आगे आ जाए और 29 को हमारे को वो भी मिल जाए कि सुझाव कितने हजार की संख्या में आए हैं और कमेटी अपना काम करके अपनी रिपोर्ट लेकर आ जाए। उधर रिपोर्ट को कलेक्शन का, डाटा कलेक्शन का, सुझाव कलेक्शन का दिन होगा और उसके बाद उस समय हमको लगेगा सबको एनालाइज करने में और फिर तीसरी बैठक करके हम उसको फाइनल। बाकी जिलों में सितंबर फर्स्ट वीक अभी मैं संभावित तिथि कह सकता हूँ, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकती है। हम कोशिश करेंगे सितंबर फर्स्ट वीक में। बाकी जिलों में कब बैठक होती है ये वो मुख्यमंत्री जी का विषय है, उसमें एक सदस्य मात्र माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा वो अपनी बात करेंगे। धन्यवाद सभी का। अभी हमारे संकल्प पत्र के प्रमुख आदमी ओम प्रकाश धनखड़ जी ने आज हमारी ये संकल्प पत्र की पहली बैठक हुई है और इसमें पूरी रचना योजना बनी है